कि दोस्ती है क्या। दोस्ती का मतलब साथी, हमनवा, दुख दर्द में शरीक होने वाला, किसी मुश्किल में मुसीबत में काम आने वाला। आपने भी अपने इर्द गिर्द काफ़ी सारे दोस्तों की मिसालें देखी होंगी और मैंने भी बहुत देखी। तो अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, ख़बरों में भी, न्यूज़ में भी आया ये चीज़। कांस्टेबल की सीटें आई हुई थी पंजाब पुलिस में। तो उस हवाले से पंजाब पुलिस की जब रनिंग हो रही थी, रनिंग का प्रोसेस हो रहा होता, तो खानेवाल के अंदर जब रनिंग हो रही थी तो दो दोस्त रनिंग कर रहे थे। तो एक दोस्त रनिंग हारने वाला था, वो रनिंग मतलब लूज करने वाला था। तो दूसरे दोस्त ने उसको साथ पकड़ लिया और उसकी वजह से जो भाग रहा था, जो विन करने वाला था, जो अपनी दौड़ कंप्लीट करने वाला था, उसकी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस दोस्ती से मुतासिर होकर हमारे डीपीओ साहब ने दोनों की जो रनिंग थी उसको क्लियर कर दिया। इसी तरह काफ़ी सारी दोस्ती की मिसालें आपको सुनने में मिलेंगी। लेकिन हमारी दोस्ती के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर कुछ खामियां पाई जाती हैं। और वो क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जितनी भी दोस्तियां बनाई जाती हैं, तो उन दोस्तियों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैं इससे दोस्ती रख रहा हूँ तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं इससे क्या चीज़ जो है ना गेन कर सकता हूँ, क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले यही सबसे बड़ी वजह है कि सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि मैं इससे ताल्लुक़ रख रहा हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आजकल तो एक ये ट्रेंड चल चुका कि हमें दूसरे भी कहते हैं, यार ये आपका दोस्त है, इसे आजमाओ तो सही, इसे चेक तो करो, ये क्या कर सकते हैं आपके बाद। तो कभी हम किसी दोस्त से पैसे मांग लें, कोई और मदद मांग लें, अगर वो हमें नहीं मिलती तो फिर भी हमारी ये दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा ये सोचें कि हो सकता है जब आप उससे कोई मदद मांगें और वो उस वक्त ख़ुद भी मजबूर हो और वो आपकी हेल्प ना कर सकता हो और उस वजह से आप एक अपना कीमती रिश्ता खो बैठें, तो दूसरी की मजबूरियों की भी समझा करें। सिर्फ दोस्तियों के अंदर ये फ़ायदे ना देखा करें, हकीकी ये यार ये फ़ायदे क्या हैं, काम तो हो ही जाने हैं। तो अपने इन रिश्तों को ना खो दिया करें आजमाने के लिए। आपने किसी से पैसे मांग लिए, कोई और काम कह दिया, अगर वो खुद बंदा जो है खुद एक वक्त में मजबूर है, वो काम नहीं कर सकता या आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपका दोस्त नहीं है, बल्कि उस वक्त उसकी भी मजबूरी थी। तो इन चीज़ों को एक साइड पे करते हैं, अपने फ़ायदे या दोस्तियों का आजमाना। यार जिससे आप दोस्ती रखनी है तो फिर उसकी छोटी छोटी गलतियों को या इस तरह की चीज़ों को, ये क्या आपकी दोस्ती है? हकीकी दोस्ती की तरफ आओ यार, ये किन चीज़ों के पीछे पड़ गए हो। इसी तरह जब इंसान किसी से दोस्ती करे ना, तो फिर अपने अंदर एक, कहते हैं कि अपने अंदर एक कब्रिस्तान बना ले। क्यों? क्योंकि जब कब्रिस्तान बना लेता ना इंसान अपने जिस्म के अंदर, तो फिर जो दोस्त की जितनी भी बातें हैं, इसका कहने का मतलब ये है कब्रिस्तान का, कि जब दोस्त की जो भी बातें हैं फिर उनको अपने अंदर दफन कर लिया करो। फिर ये नहीं कि एक दोस्त के पास बैठे तो उसकी बातें सुनी तो दूसरे दोस्त के पास बैठे तो उसको बता दी, उसकी सुनी तो फिर उसको बता दी। तो इन चीज़ों से बाहर निकला करें। इसी तरह अपने रिश्तों को ना रिन्यूअल किया करें। ये रिन्यूअल क्या है? मिसाल के तौर पर अब तो प्रोफेशनल लाइफ है, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी ने अपनी जॉब्स वगैरह भी करनी है। कोई बिज़नेस करता है तो वो उसमें मसरूफ़ है सारा दिन, किसी को आजकल कोई टाइम ही नहीं है। खैर ये काम जो है ये तो सारे ज़िंदगी चलते रहेंगे, ये तो मरते तक ख़त्म नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने इन रिश्तों को ना रिन्यूअल किया करें। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 2 माह में एक बार, कभी कभार अपने दोस्तों को बुला लिया करें। कभी चाय की पार्टी हो गई, कभी खाने की पार्टी हो गई, कभी सब दोस्तों को ना आप एक ऐसा प्लान बनाएं कि साल के अंदर, ये 6 माह के अंदर, अपने तमाम मैट्रिक के फेलोज़ को, इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन के, मास्टर के, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के तमाम दोस्तों का इकट्ठा किया करें। और फिर एक अच्छी सी गैदरिंग हो जाएगी और फिर आपको बहुत पुरानी यादें सुनने को मिलेंगी और एक अच्छी जो है आप एक पुरसकून ज़िंदगी महसूस करेंगे। इसलिए इन मटेरियल थिंग्स को, इन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी बातों से दोस्त से नाराज़ हो जाना वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों से दूर हटें, हकीकी दोस्ती को अपनाएं,
फिर देखें आपको क्या सुकून मिलता है।